नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ और आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मनुष्य को अपने जीवन काल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने जीवन को सुंदर सुव्यवस्थित बनाने के लिए कैसा कार्य करें, ऐसा ही कुछ आवश्यक बातों को हमारे पूर्वजों ने बताया है। कुछ कुछ बातें तो हम अपने बचपन में ही दादा दादी, नाना नानी से कथा कहानी के माध्यम से भी सुने हैं, लेकिन हम उन बातों को एक मनोरंजन समझकर भूल जाते हैं। किंतु जब असल जीवन में यानी गृहस्थ जीवन में हम आते हैं, तब हमें उन बातों की आवश्यकता पड़ती है। वही बातें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस ब्रह्मांड में मनुष्य सभी प्राणियों में प्रिय तथा सुंदर रचना है ईश्वर की, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को विवेक दिया है। इसलिए मनुष्य को उनके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, जैसा कि महाभारत के अनुसार बताया गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्प, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्तियों का कभी भी अनादर न करें, क्योंकि ये बड़े तेजस्वी होते हैं। ब्रह्मा पुराण के अनुसार आचार्य, माता पिता और बड़ा भाई इनका दुखी होकर भी कभी अपमान न करें। आचार्य परमात्मा की मूर्ति, पिता ब्रह्मा की मूर्ति, माता पृथ्वी की मूर्ति और भाई अपनी ही मूर्ति है। जहाँ राजा अविवेकी हो, सभासदगण पक्षपात रखने वाले हों, विद्वान लोगों सदाचार से हीन हो, जहाँ दुष्टों, स्त्रियों तथा नीच जनों की प्रबलता हो, वहाँ रहते हुए अपने धन, इज्जत, वास स्थान और जीवन की इच्छा न करें। जिस देश में न तो सम्मान हो, न जीविका हो, न बंधुजन हो और न ही विद्या की प्राप्ति हो, उस देश का त्याग कर देना चाहिए। यह बातें चाणक्य नीति तथा हितोपदेश में बताया गया है। सदाचारी विद्वान पुरुष मांगलिक पदार्थ, पुष्प, रत्न तथा घृत का स्पर्श और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन करके ही अपने घर से बाहर निकलें। बैलगाड़ी से 5 हाथ की दूरी पर रहें, घोड़ों से 10 हाथ, हाथी से 100 हाथ की दूरी पर रहना चाहिए, परंतु दुष्ट पुरुष का स्थान ही छोड़ देना चाहिए। यह शुक्र नीति में बताया गया है। अपनी प्रिया स्त्री के कहने मात्र से ही माता, पुत्र, वधू, भाई के पत्नी के अपराध को बिना स्वयं अनुभव किए सत्य नहीं समझना चाहिए। दूसरों के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए दूसरों के घर जाने पर इंद्र को भी लघुता को प्राप्त होता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा गया है। मनुष्य को 5 वर्ष तक पुत्र का प्यार से पालन करना चाहिए, 10 वर्ष तक उसे अनुशासित रखना चाहिए और 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। यह गरुड़ पुराण में कहा गया है। एकमात्र पति ही स्त्रियों का गुरु है, अतः स्त्रियों को पति के सिवाय किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। यह कर्म पुराण में बताया गया है।